नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 21 जून है और 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए आप सभी अंत तक बने रहें हमारे इस वीडियो में। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये 7th इंटरनेशनल योगा डे है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा योगा डे है? 7th इंटरनेशनल योगा डे। और 7th इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम है, अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस की जो अपना ऑफिशियल पेज है उस पर इसकी जो थीम है उसको वहाँ पे बताया गया है योगा फॉर वेलबींग। और इसे योगा फॉर वेलनेस से भी जान सकते हैं, यानी कि दोनों ही जो है एक ही बात की जा रही है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग की बात की जा रही है। स्वास्थ्य के लिए योग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसमें मेंटल और फिजिकल यानी शारीरिक और मानसिक जो है कल्याण के लिए योग की बात की जा रही है। तो योगा फॉर वेलबींग या फिर योगा फॉर वेलनेस इज द थीम ऑफ 7th इंटरनेशनल योगा डे 2021। ये आपको क्लियर हो गया होगा आज की जो थीम है। और अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले योग के बारे में बात करेंगे कि आखिर योग का क्या अर्थ है। सामान्यतः अगर हम समझें कि आज के इस दौर में योग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी है, क्योंकि हम देखते हैं कि युवाओं के बीच में हो, बच्चों के बीच में हो या फिर वृद्ध लोगों के बीच में तनाव की जो परिस्थितियां हैं बहुत अधिक बनती जा रही हैं। और कोविड-19 की वजह से तो ये जो मानसिक तनाव है वो बहुत अधिक बढ़ा है। और ऐसी स्थिति में योग को अपनाकर हम बहुत हद तक जो तमाम तरह की बीमारियां हैं उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं या उन्हें पूरी तरीके से उनसे निजात भी पा सकते हैं, जिससे जो अस्पतालों पर पड़ने वाला बोझ है वो अतिरिक्त बोझ भी कहीं ना कहीं कम होगा। और एक खुशहाली के लिए जो कदम जो आशा रूपी बीज योग के रूप में पिरोए जा रहे हैं वो हम सब की उन्नति के लिए बहुत अधिक उल्लेखनीय कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि योग का अर्थ क्या है। योग तत्वतः बहुत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक विषय है जो मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान देता है। यह स्वस्थ जीवन यापन की कला एवं विज्ञान है। अगर हम योग को समझें तो ये कला और विज्ञान दोनों ही है। आप सैद्धांतिक रूप में समझें तो ये कला के रूप में है, और जब उसको व्यवहारिक रूप में हम अपनाने का प्रयास करते हैं तो वह एक विज्ञान का रूप लेता है। योग शब्द जो है संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या एकजुट होना। जैसे गणित में हम योग पढ़ते हैं, सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी जो योग है उसका मतलब जोड़ना ही है, और इसके साथ साथ उसका एकीकरण करना, यानी कि ये आपके शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का काम करता है। अर्थात किसी भी वस्तु से अपने को जोड़ना या किसी कार्य में स्वयं में लगाना, यानी कि किसी भी कार्य में स्वयं को आपने क्या करना है, लगाना, ये बात की जा रही है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो आत्मा से परमात्मा को मिलाने वाले साधन को ही योग कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को अपनी आत्मा से जोड़ते हैं, अपने मन शरीर यानी कि अपने मन मस्तिष्क को अपनी आत्मा से जोड़कर फिर आप जो है परमात्मा से जुड़ने का जो प्रयास करते हैं। इसमें जो साधन है वही योग है। इसीलिए योग का संबंध मूलतः अध्यात्म से है। योग द्वारा जीवन के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पहलुओं के एकीकरण का प्रयास होता है। तो ये तो था योग का अर्थ। अगर सामान्यतः समझें तो ये एक प्रकार से अपने शरीर या मस्तिष्क और आत्मा को जोड़ने का प्रयास करता है, और वह आत्मा जो है फिर परमात्मा से जुड़ती है योग के माध्यम से। इसके बाद समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हुई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत। तो इसमें
हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा। योग दिवस मनाने का विचार सर्वप्रथम भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान प्रस्तावित किया था। ये 69वां सेशन था यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है। आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस के कई सारे पार्ट्स हैं, उसमें से उसकी जनरल असेंबली जो है, महासभा जो है, उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वर्तमान समय में 193 सदस्य देश हैं। और वहां का जो 69वां सेशन था उसमें अपनी स्पीच में उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। तो ध्यान रखिएगा कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा के बाद वर्ष 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि फर्स्ट अगर हम बात करेंगे, पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 2015 21 जून 2015 को मनाया गया। और ये बहुत ही सराहनीय बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय, यानी कि कोई भी डे को निर्धारित करने के लिए, एक विशिष्ट दिवस को निर्धारित करने में यह अब तक का सबसे कम समय था। और इसमें बहुत बड़ा बहुमत जो है बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को लेकर आया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव का 175 से अधिक देश, यहाँ पे 177 देशों ने इसको समर्थन दिया था। अगर आप देखेंगे यूएनओ की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसमें 175 जो है कंट्रीज हैं, उन्होंने इसको जो है सपोर्ट किया था। चलिए, ये तो बात हुई कि कैसे हुई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत। और इसके बाद हम बात करेंगे 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए, भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, यानी कि जिसके बाद 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। यहां से सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से आपका यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की ओर। तो ये दक्षिणायन जब होता है तो यहाँ पर जो डे है 21 जून वो सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को सूर्य कुछ शीघ्र उगता है और कुछ देर से डूबता है। भारतीय परंपरा में दक्षिणायन के समय को आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल समय माना जाता है। और इसी कारण से ही 21 जून को ये तय किया गया कि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि 21 जून को सूर्य जो है, अगर आप देखें, कुछ शीघ्र उगता है और देर से डूबता है। इसके पीछे कारण ये लॉजिक दिया गया कि इसमें जो दिवस है वो काफी दीर्घ होता है और इस वजह से एक प्रकार से ये बात की गई कि यह आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए काफी अनुकूल समय होता है। और इसीलिए 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए स्वीकृति दी गई। अब बात करते हैं कि अब तक जो मनाए गए योग दिवस हैं उनकी थीम क्या क्या है। 2015 में जब फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया गया तो इसकी थीम थी योगा फॉर पीस एंड हार्मनी, यानी कि सद्भाव और शांति के लिए योग। और जो पहला मुख्य जो कार्यक्रम हुआ था वो राजपथ दिल्ली में हुआ था। हालांकि पूरे विश्व में जो है वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, बट इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो राजपथ है दिल्ली, वहां पर जो है पहला जो फर्स्ट योगा डे सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद 2016 में इसकी थीम रखी गई कनेक्ट द यूथ, यानी कि युवाओं को जोड़ें, और ये सेलिब्रेट किया गया था। यानी मुख्य भारत में मुख्य कार्यक्रम जो है चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। फिर 2017 की जो थीम थी योगा फॉर हेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य के लिए योगा, ये सेलिब्रेट किया गया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 2018 में जो थीम रखी गई थी वर्ल्ड योगा डे की, इंटरनेशनल योगा डे की, तो योगा फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए योग, इसमें इसे सेलिब्रेट किया गया था देहरादून उत्तराखंड। और उत्तराखंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो योग का सबसे जो अट्रैक्टिंग प्लेस है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश को जो है योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप। 2019 में योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि पर्यावरण के लिए योग, ये इसका जो मुख्य कार्यक्रम था वो रांची झारखंड में आयोजित किया गया था। 2020 में योगा फॉर हेल्थ थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 से कोविड-19 की जो
पैंडेमिक थी उसकी वजह से लोग घरों पर ही थे, इसीलिए ये जो प्रोग्राम था वर्चुअली आयोजित किया गया था। इसे किसी जो है बाहर किसी प्लेस में नहीं आयोजित किया गया, बल्कि इसे वर्चुअली आयोजित किया गया, जिससे घरों में रहकर सभी ने योग किया। तो इसीलिए इसकी थीम रखी गई थी स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग। और अगर हम बात करेंगे 2021, तो यहाँ पर भी कोविड-19 की जो है संक्रमण के कारण वर्चुअली इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। और इस बार की थीम है योगा फॉर वेलनेस या फिर योगा फॉर वेल बीइंग, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग। यहाँ पर फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के कल्याण के लिए योग की बात की जा रही है, दोनों तरीके के स्वास्थ्य के लिए योग की बात की जा रही है। चलिए अब हम बात करेंगे कि योग दिवस मनाए जाने के कारण क्या हैं। देखिए, सबसे पहला है कि योग के द्वारा लोगों के बीच वैश्विक समन्वय स्थापित करना, यानी कि एक दूसरे को, पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का बीच प्रयास किया जाए, उनमें एक समरसता का बीज पिरोया जाए, आपस में उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाए। दूसरा है कि लोगों को योग के फायदे के बारे में जागरूक करना और उनको प्रकृति से जोड़ना, यानी कि यहाँ पे लोगों को योग के फायदे के बारे में आपको बताना है, जागरूक करना है और उनको प्रकृति के साथ जोड़ना है, उसका प्रयास करना है। तीसरा है विश्व भर में चुनौतीपूर्ण बीमारियों की दर को घटाना, जो बहुत गंभीर बीमारियां हैं उनको कैसे योग के माध्यम से कम किया जाए। फिर इसके बाद है पूरे विश्व में समृद्धि, विकास और शांति को फैलाना। फिर है लोगों को शारीरिक और मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूक बनाना और योग के माध्यम से इसका समाधान उपलब्ध कराना। तो ये योग दिवस मनाए जाने के कारण हैं। चलिए बात करते हैं योग प्रतीक चिन्ह के सूत्र। आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर योग का प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर प्रतीक चिन्ह में दोनों हाथों को जोड़ना योग का यहाँ पे प्रतीक है। अगर आप देखेंगे, प्रतीक चिन्ह में दोनों हाथों को जोड़ना योग का प्रतीक है। यह व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना के साथ योग को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि यह व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना के साथ योग को प्रतिबिंबित करता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा है, यह शरीर और मन, मनुष्य और प्रकृति की समरसता का प्रतीक है। यह स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। इसमें चित्रित भूरी पत्तियां भूमि, हरी पत्तियां प्रकृति और नीली पत्तियां अग्नि तत्व का प्रतीक हैं। दूसरी ओर सूर्य ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत का प्रतीक है, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, प्रतीक चिन्ह मानवता के लिए शांति और समरसता को प्रतिबिंबित करता है, जो योग का मूल है। यानी कि जो प्रतीक चिन्ह क्या है, मानवता के लिए शांति और समरसता को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। इसके लिए जो कि योग का मूल है, योग का मूलभूत उद्देश्य यही है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में लोगों को आपस में जोड़कर शांति और समरसता का बीज पिरोया जाए, लोगों के बीच में इस तरीके से अवेयरनेस जो है क्रिएट की जाए। ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का मूलभूत उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का मूलभूत उद्देश्य है। तो आप लोगों को जो है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी अगली बार हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। ये जो यहाँ पे आप इमेज देख रहे होंगे, योगा कर्मसु कौशलम, यानी कि योग से कर्मों में कुशलता आती है। ये भगवत गीता में जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए एक श्लोक का पार्ट है, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है अगर योग को अगर हम समझे तो वो किसमें, कर्मों में कुशलता को दिखाने का प्रयास करता है, यानी कि योग कर्मों में कुशलता है। योगा कर्मसु कौशलम। तो आज के लिए बस इतना ही।